हेलो भाभी, कैसी आप? भाभी, वो भैया का फोन आया था। वो बता रहे थे कि आज आप बस्ती की तरफ आ रही हैं। वो मैं ये कह रही थी कि मेरा घर भी तो पास में ही है। आपको मेरे घर आए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, आप कभी आई नहीं। अगर आप यहाँ आकर चक्कर लगा लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा आप ही, आने का तो कुछ सोचा नहीं अभी, लेकिन देखेंगे, अगर टाइम मिले तो जरूर आएंगे। छोटी, फोन काट, जल्दी फोन काट दे। अच्छा आप ही, बाद में बात होती है। छोटी, तूने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं आ सकते? अब भाभी ने कोई सही से जवाब भी नहीं दिया। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं। वैसे भी मैं इतनी गरीब हूँ, उन्हें ही आते हुए शर्म आती होगी। खुद तो वो कितने बड़े और अमीर घर में रहते हैं, पर उन्होंने सही से ना भी तो नहीं ना की। हो सकता आज ऐसा करती हूँ, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेती हूँ। इतने अरसे बाद आखिर को मेरी भाभी आ रही है, कुछ अच्छा सा इंतजाम करूंगी ताकि वो खुश हो जाए। वैसे भाभी, मैं तो कहती हूँ उनकी तरफ हो ही आते ना। कितने मन से फोन किया लोगों ने, और वैसे भी इतना अरसा हो गया है, इतनी ईदें गुजर गई, लेकिन हम लोगों में से कोई भी उनके घर गया ही नहीं। मैं तो कहती चलते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है छोटी, चले जाते हैं, लेकिन 10 या 15 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बैठूंगी उधर। अरे मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि मैं जाके बैठती रहूं। और तुम ज्यादा बातें ना करना शुरू कर देना। तुम जहाँ भी बातें करने बैठती ना, फिर उठने का नाम नहीं लेती। भाभी, मैं सोच रही थी जाते वक्त उनके लिए सूट ले लेंगे। इस तरह खाली जाना अच्छा नहीं लगता। पहले भी हम लोगों ने पिछली ईद पर उनको कुछ नहीं दिया था। क्या जरूरत है सूट की? कोई जरूरत नहीं सूट वूट देने की। अरे 500 या 1000 पकड़ा देंगे। क्या तुझे नहीं पता कितनी गरीब है? उसके हालात का तो पता ही है ना। बस सूटों का कोई जरूरत नहीं, मैं दे दूंगी जो देना वहाँ, मैं बड़ी हूँ। ठीक है भाभी, जो आपको ठीक लगे। मैं फोन करके बता देती हूँ कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं। क्या जरूरत है फोन करने की? फोन करके जाएंगे तो उसने हमारे कौन सा खातादारी कर लेनी है। रखनी तो उसने वही चाय और बिस्किट है। उसके पास कौन सा बहुत पैसे हैं जो हमें इतनी प्यारी प्यारी और महंगी डिशेस खिलाएगी। देगी तो चाय और बिस्किट, बिना बताए ही जाते हैं। चल जा, जाकर तैयारी कर ले। भाभी, मैं तो तैयार हूँ, मैं जरा बैग लेकर आती हूँ अपने कमरे से। वैसे ना, अगर ननद और भाभी एक ही शहर में हो ना, बड़ी मुसीबत आ जाती है। उन्हें बुलाओ तो भी मसला, ना बुलाए तो भी मसला। ये होने नहीं चाहिए एक शहर में। भाभी, मैं सोच रही थी क्यों ना जाते हो कि हम लोग कुछ फल और फ्रूट ही ले जाए। छोटी, लगता तो पागल हो गई है, ऐसा क्या गई है क्या? कहा है ना, कुछ भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं, पैसे दे देंगे। अब चल, और फजूल की बहस करना बंद कर दे मुझसे। सच को ना भाभी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग मेरे घर ही हैं। एक ख्वाब सा लग रहा है सब। हाँ हाँ, आ तो गए हम लोग, लेकिन 10 साल पहले भी ऐसे ही घर था, और 10 साल बाद आए फिर भी वैसे ही घर है, कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा आप ही, वो ना, आप ऐसे कर मुझे कोई चेयर दे दे, मैं चारपाई पर या फिर नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकती। अरे भाभी, ये चारपाई नहीं है, बेड है। मैंने आज इसकी बेडशीट चेंज की है, आप बैठ जाए इधर। नई बेडशीट लगाने से बेड नया थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो पुराना ही ना। वैसे आप ही, अब आपको चाहिए कि एक नया घर ले ही ले। 22 साल हो गए आपकी शादी को, और अभी तक आप उसी घर में हैं। हाँ छोटी ठीक कह रही है, हमें शर्मिंदगी से होती है ये कहते हुए कि हमारी ननद एक छोटे से घर में, छोटी सी बस्ती में रहती है। घर तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये कमाते इतना है कि इतनी मुश्किल से हमारे घर का गुजारा होता है, और घर बनाना तो बहुत दूर की बात। चले भाभी, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। शुक्र है बैठने के लिए बेड मिल गया। वैसे भाभी, क्या कमाल की बात है ना कि आप ही ने अपनी पूरी जिंदगी इस कबाड़ खाने में गुजार दी। छोटी, इसलिए तो मैं तुझे समझाती हूँ कि क्या जरूरत है यहाँ आने की, पर पता नहीं क्यों तुझे क्या ही लगाव है यहाँ से। जब देखो मिल लाते लगाई रखती है। इस मरतबे ना मैंने आना नहीं था, तू ही जबरदस्ती लेकर आई है मुझे। हाँ भाभी, यहाँ पर तो बहुत मक्खियाँ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमार हो जाऊंगी। इतनी मच्छर मक्खियाँ, और वापिस स्मेल भी आ रही है अजीब सी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ छोटी, तो ठीक कह रही है, अब ये कबाड़ खाने में रहती है तो यहाँ पर खुशबू तो आने से रही। अरे सोसाइटी का फर्क है, स्मेल नहीं आएगी। आप ही आ रही है, ये ले भाभी, ये पानी पी ले। दीदी, ये लोकल पानी तो मैं पीती नहीं, मैं तो सिर्फ फिल्टर का पानी पीती हूँ। ये पी के ना मेरा गला खराब हो जाता है। वैसे छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे आजकल तो बरसात का मौसम है, पता नहीं कैसा पानी होता होगा, गंदा मंदा मच्छर। आप रहने दें,
पानी भी ना दे, कुछ भी नहीं ठीक। भाभी ये पानी बिल्कुल साफ है, हम लोग फिल्टर वाला लेकर आते हैं। पता नहीं भाई फिल्टर का कैसा पानी होता होगा, ठीक फिल्टर लगा भी है कि नहीं। हो सकता है आप लोग नलके के पानी को फिल्टर कह रहे हो। वैसे भाभी ठीक कह रही है, नलके का पानी पी के ना मैं बहुत जल्द बीमार हो जाती हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ ना। सच को ना दीदी, इसलिए मेरा इस घर में आने को दिल ही नहीं करता। एक तो मच्छर मक्खी इतने, ऊपर से पानी भी पीने को होता ही नहीं, ना कोई फिल्टर का पानी लगा है। दीदी अगर आप लोग एक अच्छा घर नहीं ले सकते तो कम से कम फिल्टर लगवा ले। अब आप वो तो लगवा ही सकती है ना। दीदी आप बताएं, आपकी बेटी कैसी? वो तो बहुत बड़ी हो गई होगी अब। जी भाभी बड़ी हो गई है काफी। शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? वैसे दीदी मुझे लगता है आपसे गलती होगी, आपको ना कम से कम उसकी शादी के बारे में 5 साल पहले सोचना चाहिए था। 5 साल पहले लड़का ढूंढते ना, शायद अब जाके मिलता। कौन करता है लड़का? अरे किराए के घरों में शादी कोई भी नहीं करता। भाभी ठीक कह रही है। अरे आजकल लड़के ना बहुत स्टैंडर्ड देखते हैं और गरीब घर में शादी करना ना उनको पसंद नहीं है। वैसे कब तक आप इससे धक्के खाएंगी और इस तरह गरीबी में रहेंगी? आप जरा जीजा जी को कहिए कुछ अच्छा कमाए ताकि आप अपना अच्छा घर ले सके, अपने बच्चों की शादी कर सके। हाँ मीरू की शादी से पहले ना आप एक अच्छा घर तो ले ही लेना। भाभी शादी ब्याह का क्या है, ये तो किस्मत की बातें हैं, कब पता होता है किसकी किस्मत में क्या हो। अब आप मुझे ही देख लें, मेरा मेका कितना बड़ा और मजबूत है, अरे कितना अमीर है, और मेरा ससुराल ये तो आप देख ही रही हैं। अरे जहाँ आप रहते रहते बस सोसाइटी में, मैंने वहीं आँख खोली थी, लेकिन मेरी किस्मत वो मुझे यहाँ खींच लाई। हाँ सही कह रहे दीदी, अब देखें हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमारा मेका भी इतना अमीर और ससुराल भी अमीर। दीदी बस एक बात को, मम्मी पापा ने ना आपके साथ ज्यादती की है। अरे आप इतनी अमीर थी, उनको चाहिए था आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही उनका रिश्ता देखती ना, पर नहीं ज्यादती कर गए वैसे। और आपको एक बात बताऊं, मेरे ना आसपास इतने अमीर लोग रहते हैं, मैंने उनसे एक दो मतलब रिश्ते की बात की मीरों के लिए, लेकिन जब उनको पता चलता है ना कि आप एक किराए के घर में रहते हैं एक छोटी सी बस्ती में, फोन से मना कर देते हैं, तो आप कम से कम एक अपना घर ही ले लें। छोड़ो छोटी, अरे कहाँ बनना है इनसे घर। आप ना दीदी एक काम कीजिएगा, आप ना ये जो गांव के लड़के होते हैं ना वहाँ देखना रिश्ता, जो खेती बाड़ी करते हैं ना उनको गांव की लड़कियां, आपकी बस्ती भी तो गांव से काम नहीं ना। अरे जो ऐसे लड़के होते हैं ना जो दिन रात काम करती हैं, उनको बहुत पसंद होती हैं, तो आप वही रिश्ता कर देना। वैसे तो आपका रिश्ता होगा नहीं कहीं, फिर वो लोग आपसे जहेज मिल लेंगे, आराम से शादी हो जाएगी, वरना बड़े मसले बनते हैं। अरे जहेज कहाँ से देंगे आप? वैसे भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, गाँव का लड़का देखेंगे ना जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसे कोई इतनी ज्यादा समझ बूझना ना, वो लड़के जो होते हैं ना उनको ये जो काम करती हैं सारे हुनर आते हैं, वो लड़के बहुत पसंद होती हैं। और मुझे यकीन है मीरू को तो आपने सब कुछ सिखाया होगा। ये जो बिजनेस वाले लड़के ना और पढ़े लिखे, इनको तो आप भूल जाए। अरे इनकी बहुत डिमांड्स होती हैं, इतना जहेज मांगते हैं, इतनी खरीदबाजी करनी पड़ती है। हाँ हाँ आप ना ज्यादा टेंशन मत लें, आप चुपचाप गाँव में लड़का देखें और शादी कर दे मीरू की, वरना ना आप टेंशन ले लेके ना पागल हो जाएंगी। हाँ अब आप जल्दी से लड़का देखें और मीरू की शादी कर दे, ना कोई जहेज होगा और ना ही डिमांड होगी, आराम से गुजारा हो जाएगा आपका। तो भाभी मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। चलो छोटी तैयार हो, काली चाय और पता नहीं कैसी गंदी चाय पीने के लिए। हाँ भाभी ऊपर से ना यहाँ पर एसी भी नहीं है, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, और ये मच्छर ने मेरा हाल बुरा कर दिया है। पर छोटी अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। कब से इनको फोन कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। इतनी देर पहले कहा था कि चीजें लेकर आएगा, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। अब मैं इस तरह खाली चाय भी देती अच्छी नहीं लगती, अगर खाली चाय दूंगी ना तो बार बार के बातें सुनाएंगे कि खाली चाय रख दी, कुछ साथ में दिया ही नहीं। अब ऐसा क्या स्पेशल बनाऊं कि लोगों को पसंद आ जाए, वरना ये लोग तो मुझे इतनी बातें सुनाती हैं, जरा बात नहीं आती। अगर ये लोग अमीर है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि मेरा मजाक उड़ाती नहीं। पानी तक पिया नहीं लोगों ने मेरे घर का, लेकिन अगर मैं कुछ ना बना कर दूंगी तो भी ताने मारेंगी, अगर बना के दूंगी तो कुछ खाएंगी भी नहीं। अच्छे से जानती मैं इनको। अब ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर ये फोन उठा ले तो जो मैंने चीजें मंगवाई कम से कम वो तो आ जाए। आखिरकार मेरे भाभी ने मुझे घर के ताने दे ही दिए। अरे इस तरह आज जब से आई है मुझे सिर्फ बातें सुनाई जा रही हैं, इतना भी नहीं सोची, इतने ऐसे बात मिलने आई है
कुछ बैठकर अच्छी सी बातें ही कर ले। और भाभी ने इतना में सोचा कि ननद के यहाँ इतने अरसे बाद जा रही हूँ, खा लिया जाते अच्छा लगता है क्या? कुछ हाथों के ले ही आऊं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए कुछ ले आती। अब ये भी आकर मुझे ही बातें सुनाएंगे कि आगी तुम्हारी भाभी यहाँ इतने बरसे बाद आई थी, खा लिया थी आगी। अरे ये है तेरा मेका। मेरे घर में कैसे मेरी भाभी कितनी बेइज्जती करी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैंने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अरे इनसे मैंने कभी कुछ मांगे ही नहीं, जबकि मेरा मेका कितना अमीर है, जब तो मैं मांग सकती थी। अरे मेरे तो घर है जहाँ पर मैंने आंख खोली, जहाँ पर ये बड़े मजे से रह रही है, अब उसी घर के ताने मुझे सुना रही है। कब से बातें सुन रही हूँ मैं भी कितना बर्दाश्त करूँ। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ सिवाय इनकी बातें सुनने की। खैर छोड़ो, क्या ही फायदा इन बातों का। अब बाहर इतनी बारिश हो रही है, अगर दुकान नजदीक होती ना मैं जाकर कुछ खुद ना खुद ले आती, लेकिन दुकानें भी बहुत दूर है। कब ये आएंगी? दीदी दीदी बात सुनिए। पता नहीं अब ये भाभी मुझे क्यों बुला रही है, क्या रह गया कहने को। आई। अरे छोटी बैठे बैठे ना मेरी तो कमर दुख गई है। मैं तो कहती हूँ चाय से मना कर देते हैं, क्या ही बनाएंगी। हाँ भाभी, घर के हालात तो हमें भी नजर आ रहे हैं। और आपने एक बात नोट की, सारा सामान जहेज वाला है। हाँ 22 साल हो गए इसकी शादी को और अभी तक वही पुरानी चीजें, पुराना बेड। अरे कैसे सोच रही होगी कि नई बेडशीट लगाकर नया बेड बन जाएगा? ऐसी चीजें नई थोड़ी बनती, रहेगा तो पुराना ही पुराना। सच कहूँ ना तो मुझे लगता है जीजा जी ने आज तक एक सुई भी नहीं खरीदी, हर चीज तो वही है। अरे ये करते क्या है जीजा जी? हाँ भाभी, ये सारा सामान जहेज वाला ही है। मम्मी और पापा ने इतना सा जहेज दिया था ना कि नया लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दीदी क्या सामान अगर टूटेगा नहीं तो इसका मतलब नया नहीं लेंगे? देखे ना कितना ओल्ड फैशन हो गया है। अरे मैं तो वैसे बस कह रही थी। दीदी मैं कह रही थी कि हम लोग लेट हो जाएंगे, हमने जरा मार्केट भी जाना है, फिर कभी आएंगे, फिर चाय पी लेंगे। ठीक है भाभी, वो मैंने ना आपके बच्चों के लिए अचार बनाया था, घर में बनाया है और कुछ चीजें अपने हाथों से बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। भाभी पता नहीं क्या सामान बनाया है। अरे पता नहीं, कह रही अपने हाथों से बनाया है। तो ऐसा करते हैं 500 तो दे देना, 500 मैं दे देंगे, बस बड़ा है। भाभी सामान मैंने आप लोगों की गाड़ी में रखवा दिया है। वैसे मैं कह रही थी इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ी देर बैठ जाते, बच्चे भी नहीं आए, बच्चों से मिलकर जाती ना, उनको बहुत अच्छा लगता। फिर कभी आएंगे ना फिर मिल लेंगे। अभी अभी मैं सोच रही थी कि आप लोगों को पैसे देते हैं और हम लोग चलते हैं। हाँ दीदी 500 तो ठीक रहेगा ना? मैं तो सोच रही बहुत है। भाभी लेने और देने से क्या ही फर्क पड़ता है? अरे मेके वाले कुछ भी ना लेकर ना तब भी बहुत खुशी होती है, कम से कम हमारे घर तो आए ना। आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने पूरे मोहल्ले में बताऊंगी कि मेरी भाभी आई थी आज, इतने अरसे बाद आप लोग आए। मेरे तो किसी के कोई ठिकाने नहीं। और रही बात अमीर और गरीब की, तो क्या ही फर्क पड़ता है, वरना मेरा मेका कितना अमीर है। अरे अगर मेरे ससुराल गरीब है, गरीब भी क्या खाऊं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त की खाने को रोटी मिल जाती है, पहनने को कपड़े मिल जाते हैं, बस बहुत है। भाभी आप जितना मर्जी चुटला ले, ये जो मर्जी कह ले, मैं रहूंगी तो उस घर की बेटी ना। आपको बेशक यहाँ पर आने में शर्म आती है, लेकिन मैं रहूंगी हमेशा अपने भाइयों की बहन ही, चाहे मैं गरीब होगी या नहीं हुई। अरे दीदी हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, वो आपने सामान दिया ना अच्छा नहीं लगता इस तरह, इसलिए हम लोग कह रहे थे कि आप 500 रुपए ले लें। 500 तो ले ही ले, आपके काम आ जाएंगे, आपको पैसों की बहुत जरूरत है अभी। नहीं नहीं भाभी, अरे मैंने आप लोगों को स्पेशल फोन करके बुलाया है, इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आप लोगों से कुछ लेना है। अरे बस मेरा प्यार था और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आपको कह दिया। बस इसी बात का दुख है कि बच्चे भी अगर आपसे मिल लेते ना तो बहुत अच्छा रहता। ओ भाभी मुझे याद है, मैंने मोटर चलाई थी, मैं जरा बंद करके आती हूँ। वैसे भाभी मैं सोच रही हूँ दीदी बेशक कितनी गरीब है, लेकिन कब से हमारी खातिर तो सिखा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने दिल की वो कितनी अमीर है। हाँ ठीक कह रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी नजर में ही छोटी हो गई हूँ। कैसे हम लोग बातें सुना रहे, इतने सालों बाद आए और खाली हाथ आ गए। ऐसा करते हैं हम लोग ने इनके मेके बुला लेते, फिर इनके कपड़े भी बना लेंगे, ये ठीक रहेगा, इनकी मदद भी हो जाएगी और ये खुश भी हो जाएंगी अपने मेके आकर। भाभी आप बड़ी है ना, आप कहना उनको अच्छा लगेगा। हाँ मैं कह देती हूँ, जरा आती होंगी। दीदी मैं सोच रही हूँ आप कुछ दिनों के लिए अब हमारे घर आ जाइए, ईद हमारे साथ करिएगा, आप पिछली ईद पर भी नहीं आई थी। हाँ दीदी
आपको काफी टाइम हो गया है अपने मेके आए हुए। अरे आपको भी तो अपने मेके की याद आती होगी ना। बच्चों को साथ लेकर रहेगा और बहुत दिन रह के जाएगा, जब तक आपका दिल करे। भाभी आप बुला रही है ना तो मैं जरूर आऊंगी। मेरा बहुत दिल करता है अपने मेके आने को। वो दीदी, हम लोग अचानक आए ना 10-15 मिनट के लिए, इसलिए हम लोग खाली हाथ आ गए। अचानक कुछ याद ही ना लाना। दीदी जब बच्चे हैं ना, उनको लाजिम बताना कि उनकी मामी आई थी और उनको उनके ननियाल बुला रही हैं। दीदी ये 5000 रुपए है, ये रख ले। अभी तो सिर्फ यही है, जल्दी में कुछ याद ही ना लाना। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है भला। प्लीज दीदी रख ले, ये आपके लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए है। आपकी ईदी तब मिलेगी आपको जब आप अपने मेके आएंगी। सच कहो ना, आप यहाँ पर आई और मुझे इतने से बात करी, मेरे लिए ही काफी है। और आपको पता है, बच्चे भी हर वक्त मामी मामी करते रहते हैं, उनका भी बहुत मन होता है कि वो अपने ननियाल जाए। ठीक है दीदी, लेकिन ये आप पैसे रख लें, क्योंकि ये मैं आपको नहीं बल्कि बच्चों को दे रही हूँ। मेरे तरफ से उनको दे देना। और मीरू की आप बिल्कुल टेंशन लें। अरे उसकी शादी हम लोग बहुत अच्छे घर में कराएंगे। ऐसे घरों में शादी करने का क्या फायदा जो दहेज ही मांगते हैं। और क्या, हमारी बेटी में कोई कमी थोड़ी है। हम तो उसके ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ उसकी कदर हो। शुक्रिया भाभी, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। चलिए ठीक है, आप ईद पे जरूर आइएगा, बल्कि ईद में दिन ही कितने आएंगे। मैं तो कहती हूँ आप आज शाम को ये सुबह सुबह लाजमी आ जाना। अरे मैं कहती हूँ मिलके ईद करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाभी, हम लोग आ जाएंगे। दीदी अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा। शुक्र है देर से ही सही, लेकिन मेरी भाभी को समझ आ गई। सब कितने खुश होंगे। मेरी भाभी आई और मुझे अपने मेके बुला कर गई है। इतने से बाद मेके जाऊंगी, इसकी खुशी अलग है।